इंशाल्लाह। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ भी चाहिए हो, लेट्स से कि किसी भी कंपनी उनको फर्नीचर चाहिए तो आप फर्नीचर भी प्रोवाइड करते हैं। एक मतलब उसकी छोटी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन कुछ भी चाहिए हो आप प्रोवाइड कर सकते हैं यानी आउटसोर्स करके। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जहाँ तक इस वक्त कंपनी के कैपिटल का ताल्लुक है, 2005 में जब कंपनी शुरू हुई थी 2 मिलियन से शुरू हुई थी। उसके बाद अब आपका कैपिटल कहाँ पे है? हालांकि टाइम जो है इस वक्त बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी कैपिटल कहाँ तक है? अराउंड अबाउट 20 मिलियन। माशाल्लाह, इतने कम टाइम में 2 से 20 मिलियन, दैट्स अ बिग थिंग। तो आपने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई और क्या किया कि भाई कैपिटल जो है इतनी जल्दी जो है इंक्रीज़ हुआ है? जिस तरह मैंने कहा शुरू में, लक प्लेड अ बिग रोल इन इट। लक का बहुत हाथ था इसमें, हमारी किस्मत का बहुत हाथ था। ऑफ कोर्स मैंने इस तरह पहले कहा, हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा से रही है। और हमारी इंटेग्रिटी पे फोकस काफ़ी रहा है कि हम इंटेग्रिटी हमने हमेशा एक हाई उसको स्टैंडर्ड दिया है। फिर हमारा विजन जो रहा है वो रहा है कि हम आपको, जिस तरह हमारा नाम है E2E, हम आपको एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो वो अप्रोच जो है वो थोड़ा सा फ्रेश अप्रोच है, पाकिस्तान में पहले थी नहीं। अभी भी जो लोग तो कॉपी कैट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं इसमें, वो भी सही तरह नहीं इम्प्लीमेंट कर सक रहे। बिकॉज इट्स नॉट, ये सिर्फ नहीं है कि आप 4 चीज़ें कर रहे हैं तो अब आप 4 चीज़ें जो हैं 6 चीज़ें कर लें। इनको इंटीग्रेट करना, इन 6 चीज़ों को, कि किस तरह ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग से इंटीग्रेट होती है, किस तरह शिपिंग जो है ट्रांसपोर्ट से इंटीग्रेट होती है, किस तरह वेयर हाउसिंग जो है वो फाइनल लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन से इंटीग्रेट होती है। ये हमारी अप्रोच है, ये हमें पता है किस तरह है, ये हमारा विजन है। इसकी वजह से हम जो है हम काफ़ी लकी रहे। तो आपके जो ब्रांचेस हैं, आपका नेटवर्क जो है कहाँ कहाँ पे है? पाकिस्तान में भी, बाहर भी है, कहाँ कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल है 13 से 14 ऑफिसेज़ हैं। हर दूसरे महीने ग्रो हो रहे होते हैं, तो हार्ड टू कीप अ टैब। हर सिटी में है या फिर एक शहर में बहुत सारे हैं? नहीं, ये डिफरेंट सिटीज़ में हैं, डिफरेंट सिटीज़ में, तो 14 शहरों में हैं। फिर वेयर हाउसेज़ में हमारे 5 या 6 हैं। अगेन ये ग्रो हो रहे होते हैं तो एग्जैक्ट नंबर इनका चेंज होता रहता है। कभी कभी हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, 2 छोटे को एक बड़ा बना रहे होते हैं। फिर हमारे कंटेनर टर्मिनल्स भी हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिस काबुल में भी है। हम एक नेटवर्क को बिलोंग करते हैं जिसके ऑफिस 120 मुल्कों में हैं। अच्छा। दुनिया में। तो नेटवर्क जो है काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनली कितना है आपका ये ब्रांच? 120। हाँ। और दूसरा ये कि क्लाइंट्स ऑब्वियसली आपके बाहर भी हैं, तो जहाँ क्लाइंटेल की बात है, आपको डेवलप करने में कितना टाइम मिला और कुछ चैलेंजेस की अगर जहाँ पे बात है देखने में आई? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आपकी जो कंपनी है वो बेसिकली इट्स लोकल कंपनी, लेकिन ऑपरेट करती है इंटरनेशनली भी। तो पाकिस्तान की जहाँ तक इमेज का ताल्लुक है वो कोई उतना अच्छा नहीं है, आपको भी पता है, ग्लोबली। तो उसको सामने रखते हुए आपने कैसे क्लाइंटेल को इतना इंक्रीज़ किया? मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं उन पे टाइम लगा है, लेकिन वो अब हमारे साथ हैं, बल्कि हमारे बड़े क्लाइंट्स में से हैं। लोकल कंपनीज तो शुरू में काफ़ी आसान थी कंपैरेटिवली स्पीकिंग। जो बाहर कंपनीज़ हैं उनके लिए मेरे अपने जहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं थे वहाँ मुश्किल था। लेकिन क्योंकि मैंने बाहर जो है 6-7 साल काम किया है, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स थे, लोग मुझे जानते थे, लोगों को पता था कि मैं कभी गलत बात नहीं करूँगा, जो करूँगा सही करूँगा। तो उसके बेसिस पे हमें काफ़ी हेल्प मिली है। अच्छा, पर्सनल रिलेशन की जहाँ तक बात है, बड़ा लोग कहते हैं कि आप कोई बिज़नेस शुरू करना है तो पहले आप अपने लिंक्स स्टैब्लिश करें। लिंक्स के बगैर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, किसी तरह का भी बिज़नेस हो। तो इसका मतलब है कि पर्सनल रिलेशन जो PR है वो वाकई काउंट करती है। 100%। अच्छा, इसके अलावा जहाँ तक इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन का ताल्लुक है, यू नो वेल के इकनॉमिक क्राइसिस हैं, तो इसमें जितने भी सेक्टर्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं, तो इस लिहाज से आपको अब क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि कंपनीज़ के पास जब पैसा नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, तो आगे इन्वेस्ट किस तरह से करेंगे? तो वो यही चाहेंगे कि कम बजट में वो खुद ही कर लें, यानी कि जिस तरह वो आउटसोर्स करते हैं तो वो खुद ही करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको पहले तो सवाल आपका था कि अब पहला मैं जो आउटसोर्स वाला सवाल है वो उसका जवाब देता हूँ। जब तक इवन अगर इन्वायरमेंट अच्छी हो, जब तक हम वैल्यू ऐड नहीं दे रहे हों कंपनी को, कॉस्ट बेनिफिट उनको एनालिसिस करें और उसमें हम पॉजिटिव नहीं आ रहे हों, तो कंपनीज हमें यूज़ नहीं करेंगी अच्छी इन्वायरमेंट में भी। तो वो आउटसोर्सिंग वाला एस्पेक्ट जो है मेरा ख्याल है वो रहेगा अभी तक, बिकॉज हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने किया है, उनको हम बेनिफिट दे रहे हैं, तभी वो कंपनीज हमें यूज़ कर रही हैं। लेकिन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है जो मुल्क की है और दुनिया की है, उससे हम ऑफ कोर्स अफेक्ट होते हैं। हमारी जो है डिराइव डिमांड कहलाई जाती है, ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है। आप सुबह उठ के लॉजिस्टिक्स से अपने दांत नहीं ब्रश करते,
آپ نامود ہوتے ہیں اپنا. سو بیسکلی لوجسٹکس جو ہے, اگر اکانومی کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوگی تو لوجسٹکس کی ڈیمانڈ کم ہوگی. تو لیکن ہم اس وقت ایک آئی تھنک چھوٹے پلیئر ہیں, ہم اور گرو کر سکتے ہیں, تو ہم باقی لوگوں کے مارکیٹ شیئر میں ایٹ ان کریں گے اور ہم انشاءاللہ گرو کرتے رہیں گے. سو ہماری کمپنی کو ہوپ فلی یہ اکنامک انوائرمنٹ افیکٹ نہیں کرے گی. تو اس وقت جو آپ کا 20 ملین تک جو اس وقت کیپٹل چارج چلا گیا, تو آپ اس میں اب مزید انکریز دیکھ رہے ہیں, ڈیکریز فوکاسٹ؟ نہیں, ڈیکریز تو ڈیفینیٹلی نہیں, اٹس آؤٹ آف دا کویشچن. میں نے یہ کہا اگر ہم ڈبل نہیں ہوتے ہر سال تو ہم فیل ہو چکے ہیں. یہ ایک منیمم کرائٹیریا, ہمیں ہر سال ڈبل ہونا ہے اگلے 5, 6, 10 سال تک. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سلو گروتھ سچویشن میں ہو سکتا ہے ہم آ جائیں, لیکن ہم فیل ہو جائیں گے کہ اگر ہم اس مارکیٹ میں ہر سال ڈبل نہیں ہو رہے. جی عابد, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اکنامک کرائسس کے باوجود بھی آپ کی کمپنی ماشاء اللہ سروائیو کر رہی ہے اور ان فیوچر بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, تو فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے کیا ہیں فیوچر پروجیکٹس, آپ کیا لیں؟ اسٹریٹجی ہماری رہے گی کہ ہم اپنا جو پاتھ ہے جو کہ اوور آل لوجسٹکس ہے, اس کو سپلائی چین مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ایٹریبیوٹ وہ بھی ہوتا ہے, کہ اس پہ فوکس رکھیں, اپنا پاتھ چینج نہ کریں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ فوکس رکھیں, کسٹمر ریلیشن شپس جو ہیں وہ قائم رکھیں. ایک کرائسس میں اگر آپ اپنے کسٹمرس کو ایکسٹرا سہولتیں دیں تو وہ آپ کو اچھے ٹائموں میں یاد رکھیں گے. انٹرنیشنل اسٹریٹجی یہ ہے کہ اور جگہوں پہ, جس طرح کابل میں ہم نے اپنے آپریشن اسٹارٹ کیے ہیں, ہم باقی سینٹرل ایشین کنٹریز قزاقستان, ازبیکستان, کرگستان, اس جگہوں پہ اپنے آفیسز اسٹارٹ کریں. پرابلی پلانز ہیں کہ بنگلہ دیش اور شری لنکا میں بھی ہم آپریشنز جو ہیں اسٹارٹ کریں. سو مطلب دا ورلڈ از ہمارا اویسٹر ہے, سو ہم بہت چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن مین چیز یہ ہے کہ اپنی جو فنڈامنٹلز ہیں اس پہ ہم قائم رہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جہاں تک کمپٹیشن کا تعلق ہے, اس وقت کمپٹیشن آپ کا کتنا ہے ود ان پاکستان, اور اس کمپٹیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس معاملے میں میں تھوڑا سا اسکیزوفرینک ہوں. اگر مجھ سے آپ ایک موڈ میں پوچھیں گی تو میں کہوں گا کہ ہمارے بہت کمپیٹیٹو ہیں, ہماری انڈسٹری کافی فریگمنٹڈ ہے. تو ایک سروس کو دیکھا جائے, جس طرح شپنگ میں دیکھا جائے, جو فریٹ فارورڈنگ ہم کرتے ہیں, اس میں 2500 3000 کمپنیز ہیں. ایک کمرے سے لے کے ایک بڑی بلڈنگ تک ایک کمپنیز ہیں. ٹرانسپورٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بے تحاشا کمپنیز ہیں, لیکن بہت کم کمپنیز ہیں, اور میں کہوں گا کہ کوئی کمپنی نہیں ہے جو کہ اس طرح انٹیگریٹڈ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. مے بی 1 یا 2 جو کہ ہمارے علاوہ پرووائڈ کر رہی ہیں. تو اس میں ہمارا کمپٹیشن ہے نہیں. جتنا ہم کام کرنا چاہتے ہیں, جتنے ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, ہم اتنا کام کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے آؤٹ سورسنگ کو جس طرح سے ڈائیورسفائی کیا, اتنی ڈائیورسفیکیشن اور کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے. جس میں نے کہا 1 یا 2 آپ کہہ سکتی ہیں, بٹ ناٹ مور دین دیٹ. لیکن چلیں ابھی تو یہ سینیریو, فیوچر میں آپ تو آبویسلی ہر فیلڈ میں اور ہر پروفیشن میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایگزامپل لے لیں کہ اسلامک بینکنگ کا, کہ انیشلی بہت کم 1 سے سٹارٹ ہوا, 2 سے شروع ہوا, اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ کمپٹیشن اس میں بڑھتا